चलो फिर से तुम लोग जो है किताब निकालो। कल हम बता रहे थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल का। फिर से कॉपी निकालो, किताब निकालो। चलो इसको आगे स्टडी करते हैं। किताब का पेज नंबर है 65। निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए। कल आपको 2.1 बता दिए थे। 2.1 का 1 2 हो गया था। 2.2 का 1 भी हो गया है। अब ये बताएंगे 2.1 का दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 मिलीग्राम C14। 7 मिलीग्राम C14 में न्यूट्रॉन की क में है कुल संख्या। क में है कुल संख्या, ठीक है। तथा ख में है कुल द्रव्यमान। तथा ख में है कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है। और इसका देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको दिया हुआ है। बस क्वेश्चन में इतना ही आपको दिया हुआ है। ये भी लिखा हुआ कि मान लीजिए। खैर छोड़िए, इससे हमको मतलब नहीं है। क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 7 मिलीग्राम C14 है। कार्बन का 14वां जो इसका आइसोटोप है उसका दिया है द्रव्यमान 7 मिलीग्राम। इसमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, फिर निकालना है उसका द्रव्यमान। तो जब द्रव्यमान जब संख्या मालूम हो जाएगा तो द्रव्यमान आसानी से मालूम कर लेंगे, क्योंकि एक का द्रव्यमान जब इतना है तो उसको इतना से गुणा कर देंगे तो उससे हमको क्या होगा कि कुल द्रव्यमान मालूम हो जाएगा। अब समझिए कि 7 मिलीग्राम C14 न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट में। इस चैप्टर में नहीं है। तो मोल कंसेप्ट में हम अगर जाते हैं तो देखिए 7 मिलीग्राम को हम लिखेंगे W इक्वल टू 7 मिलीग्राम। W का अर्थ होता है कि जो भी वेट हो ग्राम में हो। यहाँ दिया मिलीग्राम में तो हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो 10⁻³ ग्राम हो गया। अब जहां W आएगा वहां M हम लाएंगे। तो M हो गया क्या, तो C14 है तो 14 U ही होगा, जिसको 14 ग्राम भी कह सकते हैं। अब देखिए C14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, जिसको प्रेजेंट न्यूट्रॉन कहते हैं। ये हो जाएगा कितना, तो 14 में से आपको 6 जाएगा तो 8 न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए चलिए न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होगा W/m इंटू एवोगेड्रो नंबर इंटू होता है प्रेजेंट न्यूट्रॉन होता है। तो W हो गया 7 × 10⁻³ M हो गया आपको 14, Na हो गया 6.022 इंटू 10⁻³ हो गया 23 और प्रेजेंट न्यूट्रॉन हो गया आपको 8 हो गया।
7 से 2 बार में कटेगा, 2 से ही आपको 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 0 0 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, गुना 10 के पावर कितना हो गया, तो 23 यहाँ है और -3 यहाँ है, तो 20 हो जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, दशमलव को एक अंक पीछे लाएंगे, तो 2.4088 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि पौ से पीछे होता है, पौ से प्लस होता है, मतलब जितना अंक दशमलव को हम पीछे लाएंगे इसके पावर में उतना जुड़ जाएगा, तो इतना हमको आंसर 1 निकल गया। अब देखिए ख में आइए, अब ख में आइए, ख में न्यूट्रॉन की संख्या का कुल द्रव्यमान, तो चूंकि एक न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान 1.675 गुने 10 के पावर -27 kg है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना आया, 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 21 में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.675 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -27 इंटू हो जाएगा 2.4088 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 21। अब इसको गुना करेंगे तो 1.675 इंटू 2.4088 इंटू होगा 10 टू द पावर -27 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 21। पहले इस दोनों को गुना करेंगे, 1.675 को गुना करेंगे पहले, देखो हम कैलकुलेटर से करते हैं, तुम लोग नहीं करोगे। 1.675 इंटू 2.4088, तो ये हो गया तुमको 4.03 हो गया, इंटू हो गया 10 टू द पावर कितना, तो -6 हो गया, इतना केजी हो गया आंसर। तो जल्दी से नोट करो इसको। जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लो। अच्छा वहां जगह है उसको लिखते रुक जाओ। अब क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसी का 2.2 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझो, मानक ताप और दाब, मानक ताप और दाब, मानक ताप और दाब जिसको हम एसटीपी कहते हैं, पर मानक ताप और दाब पर 34 मिलीग्राम NH3 में 34 मिलीग्राम, सब मिलीग्राम का ही क्वेश्चन है, 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ए में, प्रोटॉन की ए में कुल संख्या है, क में है कुल संख्या, सेम टू सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, कुल संख्या, और ख में है, ख में है कुल द्रव्यमान बताइए, कुल द्रव्यमान बताइए, ठीक है। और ये भी पूछता है कि दाब और ताप में परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, तो दाब और ताप से संख्या को और द्रव्यमान को कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो जल्दी से। तो यहाँ फिर 34 मिलीग्राम दिया तो क्या दे दिया, W बराबर दिया, फिर वहां आ जाओ कि 34 मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। अब NH3 है तो इसका M निकाल लो, अनुभार N + S3 होगा, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17,
U मतलब 17 ग्राम हो जाएगा। अब आपको निकालना है प्रोटॉन की संख्या, तो पहले NH3 में प्रोटॉन की संख्या निकालो। NH3 में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, N प्लस H3 हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना, 7 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 3, तो 10 हो गया। अब फिर इसको फॉर्मूला बैठा देंगे। सबको कॉपी में नोट करते चलना, ये नेचुरल क्लास है, ये क्लास ऑफलाइन ही है, लेकिन सुविधा के चलते तुमको ऑनलाइन मिल रहा है, घर बैठे कर रहे हो। सामने में रहता है तो देखते भी रहते हैं ये क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वहां तो हम देख नहीं रहे होंगे ये क्या पढ़ रहा है। चलो इसके बाद क में आ जाओ। प्रोटॉन की कुल संख्या बराबर W/m होगा इंटू Na होगा इंटू प्रेजेंट प्रोटॉन हो जाएगा। तो W कितना हो गया इसमें, 34 इंटू 10⁻³ बट्टे हो गया 70 इंटू हो गया 6.022 गुने हो गया 10⁻23, अब प्रेजेंट हो गया 10 हो गया। ठीक है, पीछे बैठो। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर मान लो तो 17 से कट जाएगा ये, और आपको बच जाएगा क्या, 2 गुने 6.022 और गुने हो जाएगा 10 के पावर, देखो यहाँ 23 से 24 हो जाएगा ये, और 24 में से 23 3 जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा तब। ठीक है, ये हो गया इसका। गुना कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 0 हो गया, और ये 12 हो गया, 10⁻21 हो गया। अब एक अंक दशमलव को पीछे लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 से हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये निकल गया, एक प्रोटॉन की संख्या निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें इसका कुल द्रव्यमान। चलो, चूंकि एक प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होता है, यह है, इसलिए कितना प्रोटॉन है 1.2044 इंटू 10⁻22 में, ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻, हो गया -27 इंटू हो गया 1.2044 हो गया 10⁻22। ठीक है, अब इसको गुना करो 1.672 को 1.2044 से, और ये जो है 10⁻22 है -27 है, तो -5 बच जाएगा। अब गुना करके देखो कितना होता है, वन 1.672 इंटू 1.2044, ये हो जाएगा 2.01, 2.01 01375 है, चलो उसको इंटू हो गया 10⁻⁻5 kg, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब बच गया तुमको क्वेश्चन नंबर 3, सब हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज का, फिर हो गया 2.4, 2.4 के बाद हो गया, आगे आ जाओ, इसके बाद है 2.41, फिर हो गया 2.42, फिर हो गया 2.43। ठीक है, इसके बाद हो गया 2.44। ये सारा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक का है, इसको बना लेना। मेरे अगले क्लास का टाइम हो गया, इसलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे, इससे आगे फिर कल पढ़ा देंगे। अब आज इतना ही रखो, जल्दी से नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो।
यार इसको वीडियो रोक करके देख लेना अपना फिर